इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं एमजी नरेगा स्कीम के बारे में। वर्तमान में इस स्कीम के तहत 100 दिनों का जो है काम दिया जाता है ना, 100 दिनों के काम की गारंटी है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस स्कीम के तहत वर्तमान में 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। एडिटोरियल का कहना है कि भाई ये जो समय सीमा है ना 100 दिनों की, ये जो लिमिट है, इस लिमिट को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। उसी से संबंधित चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। ए केस फॉर एक्सटेंशन। अब क्यों एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना और ज़्यादा बढ़ाना, तो एडिटोरियल उस बात पर चर्चा करेगा कि भाई क्यों जो है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। एमजी नरेगास इज इम्पोर्टेंट, कि यह जो स्कीम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द रेस्क्यू ऑफ द पुअर। रेस्क्यू का मतलब है एक तरीके से बचाव करना, राहत प्रदान करना किसी को, कि भाई ये जो स्कीम है ना गरीब लोगों को बचाती है या फिर गरीब लोगों को जो है राहत प्रदान करती है ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी। ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी के समय के दौरान, यानी कि वर्तमान जो मौजूदा हालात हैं वे मौजूदा हालात कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते बड़ी ही परेशानी के हालात हैं। तो ऐसे हालातों में एमजी नरेगा स्कीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गरीब लोगों के लिए। आगे देखते हैं। द फाइंडिंग दैट, कि मतलब ये पता चला है ना, ये फाइंडिंग हुई है, ये कुछ ये जांच हुई है, ऐसा कुछ पता चला है दैट 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड, कि लगभग 8.5 लाख लोग, ये जो गरीब घरों से जो संबंधित लोग बाग हैं ना, हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 80 डेज ऑफ 100 डे लिमिट। तो ये जो 100 दिनों की लिमिट है, उस 100 दिनों की लिमिट में से 80 दिनों का काम तो जो है ये पूरा कर चुके हैं। लगभग 8.5 लाख गरीब लोग 100 दिनों की जो लिमिट होती है, यानी कि एमजी नरेगा के तहत 100 दिनों का जो काम दिया जाता है ना, उसमें से 80 दिनों का काम तो वे ले चुके हैं। फॉर वर्क अंडर द एमजी नरेगा से ना, ये एमजी नरेगा के अंडर में जो काम दिया जाता है। एंड 1.4 लाख अमॉन्ग दोज, और ये जो लगभग 8.4 लाख लोग हैं ना, इनमें से 1.4 लाख लोग ऐसे हैं अमंग दोज हैव कंप्लीटेड द फुल कोटा, इनका पूरा कोटा हो गया है, यानी कि ये पूरा की पूरा 100 दिनों का जो काम दिया जाता है, पूरा की पूरा 100 दिनों का काम जो है वे ले चुके हैं, कर चुके हैं। शुड कम एज नो सरप्राइज, है ना। तो ये जो फाइंडिंग है शुड कम एज नो सरप्राइज, है ना, तो इसमें मतलब कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वर्तमान मौजूदा हालातों को देखते हुए ये जो जांच आई है हमारे सामने, ये जो हमें पता चला है, ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं, तो इनसे हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी के पास कोई काम नहीं है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूबती हुई कगार में है। तो ऐसे हालातों में अगर गरीब लोगों ने पूरी की पूरी अपनी लिमिट को समाप्त कर दिया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। While these numbers are a fraction, फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश, खंड। While these numbers are a fraction of the 4.6 करोड़ households which have benefited from MG नरेगास this year, कि इस साल 4.6 करोड़ लोगों को जो है इस MG नरेगा स्कीम के माध्यम से जो है फ़ायदा पहुंचा है। तो ये जो अभी हमने ऊपर आंकड़ों की बात की ना, ये आंकड़े तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है। 4.6 करोड़ हाउस होल्ड, है ना, हाउस होल्ड का मतलब ये घरों के जो लोग हैं, कि 4.6 करोड़ लोगों को इस स्कीम के माध्यम से इस साल फ़ायदा पहुंचा है। ऊपर हमने जिन आंकड़ों की बात की वे तो सिर्फ जो है इस 4.6 करोड़ का एक हिस्सा है। वाइल द नंबर्स आर ए फ्रैक्शन ऑफ हाउस होल्ड विच हैव बेनिफिटेड, जो कि जिन्होंने कि फ़ायदा प्राप्त किया है फ्रॉम एमजी नरेगा के माध्यम से दिस ईयर, इस साल। द फैक्ट, यह तथ्य कि दैट मैनी पुअर हाउस होल्ड्स, की काफ़ी सारे एक तरीके से आप कह सकते हो जो गरीब लोग बाग हैं, हैव नियरली कंप्लीटेड देयर फुल कोटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हैव नियरली कंप्लीटेड, कि लगभग ये मानो कि काफ़ी सारे जो गरीब लोग हैं ना, उन्होंने अपना पूरा जो कोटा होता है 100 दिनों का लगभग वो कंप्लीट कर लिया है अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत, इन जस्ट द लास्ट 2 मंथ, सिर्फ पिछले 2 महीनों में। देखो इस स्कीम के तहत 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है कि भाई आपको पूरे 12 महीनों में या पूरे साल भर में आपको 100 दिनों का काम जो है दिया जाएगा। लेकिन एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि पिछले जो 2 महीने थे ना, यानी कि मई जून 2020 थे, इन पूरे 2 महीनों में ही कई लोगों ने अपने 100 दिन जो थे ना वो पूरे के पूरे समाप्त कर लिए। 100 दिनों का काम जो है इन पूरे 2 महीनों में ही ले लिया। तो यह तथ्य क्या दिखाता है? यह तथ्य दिखाता है एज ए रिफ्लेक्शन, ये दिखाता है, रिफ्लेक्शन का मतलब है प्रतिबिंबित करता है, ऑफ द डिस्ट्रेस, कि कितना गहरा संकट है ना, संकट को दिखाता है। इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेस दैट हैज़ ड्रिवन, कि जिस संकट के चलते उन्हें चालित होना पड़ा। ड्रिवन का मतलब है कि चालित होना पड़ा, उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा,
है ना, उन्हें इस काम का ड्रिवन देम टू टेक रिकॉर्स टू इट। रिकॉर्स का मतलब होता है सहारा लेना, कि मई जून पिछले 2 महीनों में ज़्यादातर लोगों ने अपने 100 दिनों का जो काम का कोटा होता है वो पूरा कर लिया। ये बात क्या दिखाती है? ये बात यह दिखाती है कि भाई संकट जो है वो कितना गहरा है, कि भाई संकट इतना गहरा है कि उस संकट ने उनको इस बात के लिए चालित किया, इस बात के लिए उनको प्रेरित किया कि उन्हें जो है ये जो भी उनका 100 दिनों का काम था ना, उसका पूरा की पूरा जो है सहारा लेना पड़ा, उन्हें ये कदम उठाना पड़ा कि पूरे मई जून में ही, पूरे 2 महीनों में ही उन्होंने सारे के सारे अपने 100 दिन जो है समाप्त कर दिए। आगे देखते हैं। विथ द इकोनॉमी रीलिंग, रीलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, है ना, विथ कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना वो लड़खड़ाती हुई हालत में है। विद द इकोनॉमी रीलिंग आफ्टर एक्सटेंडेड लॉकडाउन। एक्सटेंडेड लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन का पीरियड जिसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर देने का मतलब और ज़्यादा बढ़ा देना, कि भाई लॉकडाउन के पीरियड को और ज़्यादा बढ़ा देने के बाद में हमारी जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाती हुई हालत में है। फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए, है ना, फॉलोइंग का मतलब इसका अनुसरण करते हुए, कि भाई कोविड-19 का प्रकोप देखते हुए क्या किया हमने, लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद हमारा क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल लड़खड़ाती हुई हालत में आ गई। एंड माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट लेबरर्स, इसके अलावा जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रवासी जो मजदूर हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, लूजिंग जॉब्स इन अर्बन एरियाज, तो उनमें क्या हमें देखने को मिला कि शहरी क्षेत्रों में वे अपनी नौकरियां खोते हुए नजर आए, ना, कि शहरी क्षेत्रों में जो काम उनको मिला हुआ था वह काम जो है वे खोता हुआ नजर आए। एंड रिटर्निंग टू देयर रूरल होम्स, और अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे, गाँव की ओर वापस लौटने लगे। टू अवॉइड, क्यों लौटने लगे अपने गाँव की ओर वापस? बचने के लिए। किस चीज़ से बचने के लिए? डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत। द स्कीम हैज़ कम, तो ऐसे हालातों में ये जो स्कीम है, हैज़ कम, आई, द स्कीम हैज़ कम एज अ ह्यूज रिलीफ, एक बड़ी राहत के रूप में। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ी, बड़ा, एक बड़ी राहत के रूप में टू पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों को। तो यही एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक इस वाक्य में बात की गई है कि भाई कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते हमें लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा। लॉकडाउन को बढ़ाने के चक्कर में जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ाने लगी। इसके चलते हमें क्या देखने को मिला, जो माइग्रेंट लेबर्स थे वे अपनी नौकरियां खोने लगे, अपने काम को खोने लगे अर्बन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, और अपने जो है गाँवों को लौटने लगे ताकि वे जो है विकट गरीबी से बच सकें। और ऐसे समय में ये जो स्कीम थी, ये स्कीम ने जो है गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा राहत प्रदान किया। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, सरकार का फैसला टू एक्सटेंड इट, कि भाई ये जो एमजी नरेगा है ना, इसको और ज़्यादा बढ़ाने का जो सरकार का फैसला, इनटू द मानसून सीजन, कि मानसून सीजन में और जो है इसको बढ़ा दिया जाए इस स्कीम को, हैज़ ऑल्सो बेनिफिटेड हाउस होल्ड, इसके माध्यम से भी कई घरों को जो है फ़ायदा पहुँचा है। सरकार ने ये जो डिसीजन लिया ना कि इस स्कीम को जो है मानसून सीजन में भी बढ़ा दिया जाए, तो इसके माध्यम से भी कई घरों को जो है फ़ायदा पहुँचा। आगे देखते हैं। डेटा फ्रॉम दिस ईयर, इस ईयर के, इस साल के अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो वह क्या दिखाते हैं, शो दैट इन नियरली 2/3 ऑफ द स्टेट, कि लगभग 2/3 राज्यों में हमें क्या देखने को मिला, डिमांड फॉर एमजी नरेगास वर्क हैज़ डबल्ड, कि एमजी नरेगा के तहत जो काम दिया जाता है उस काम की डिमांड करने वाले लोगों की संख्या लगभग डबल हो चुकी है, या कहीं कहीं तो ट्रिपल हो चुकी है। इन ए नंबर ऑफ स्टेट्स, है ना, इन नंबर ऑफ स्टेट का मतलब है काफ़ी जिलों में, कई जिलों में, स्टेट्स, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अगर हम इस साल की और पिछले साल की तुलना करें तो इस साल हमें क्या देखने को मिला है कि लगभग 2/3 राज्यों में एमजी नरेगा के तहत जो काम मांगा जाता है, तो काम मांगने वाले लोगों की संख्या कई राज्यों में डबल हो चुकी है और कई राज्यों में ट्रिपल तक हो चुकी है। ओनली इन स्टेट्स, सिर्फ उन राज्यों में, केवल उन राज्यों में, वेयर खरीफ क्रॉप वाज सोन, जहाँ पर खरीफ की फसल की बुआई की गई है ना, सिर्फ उन राज्यों में जहाँ की खरीफ की फसल जो है बो दी गई या फिर खरीफ की फसल की बुआई की गई। द डिमांड वाज रिलेटिवली लोअर, उन राज्यों में जो डिमांड थी, जो मांग थी, वह तुलनात्मक रूप से कम रही, है ना, वरना ज़्यादातर राज्यों में जो है एमजी नरेगा के तहत काम मांगने वाले लोगों की संख्या में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। बट विथ सम स्टेट्स, लेकिन अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, बट विथ सम स्टेट्स रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, है ना, रिजॉर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है सहारा लेना। देयर ओन शटडाउन, अब देखो पूरे भारत में तो लॉकडाउन लगा ही हुआ है, लेकिन कई राज्य क्या कर रहे हैं, कई राज्य जो है ना अपने राज्य, अपने अकॉर्डिंग जो है लॉकडाउन लगा रहे हैं। जैसे कि भाई तमिलनाडु को लगता है कि यहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है तो तमिलनाडु ने लॉकडाउन बढ़ा दिया, तो कई राज्य अपने अपने हिसाब से भी लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि बट विथ सम स्टेट, की कुछ राज्यों की अगर हम बात करें
जो कि सहारा ले रहे हैं किस चीज़ का, देयर ओन शटडाउन्स, कि वे खुद जो है शटडाउन कर रहे हैं, अपने राज्य को बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, टू कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है कम करने के लिए, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के प्रसार को, स्प्रेड का मतलब होता है प्रसार या फैलाव। कई राज्य कोविड-19 के फैलाव को कम करने के लिए अपने हिसाब से भी शटडाउन कर रहे हैं या फिर लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो ऐसे हालातों में द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, दमदार, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी दैट वुड बेनिफिट दोज। तो ऐसे हालातों में अगर हम इस संभावना पर अगर हम नज़र डालें, द प्रोस्पेक्ट ऑफ रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी, तो ऐसी हालातों में अगर हम इस संभावना पर नजर डालें कि हम आर्थिक रूप से रिकवर कर पाएंगे, है ना, इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगी, आर्थिक दृष्टि से हमारे हालात सुधर पाएंगे और बड़ी मजबूती के साथ सुधर पाएंगे, जिसके माध्यम से दैट वुड बेनिफिट दोज इंगेज्ड इन कैजुअल लेबर एंड डेली वेज लेबर रिमेन डिम। दोज इंगेज इन, ऐसे व्यक्ति जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सामान्य मजदूरी में लगे हुए हैं, सामान्य मजदूरी में लगे हुए हैं, एंड या फिर डेली वेज लेबर या फिर दिहाड़ी मजदूरी में लगे हुए हैं, रिमेन डिम, है ना, इस बात की संभावना बहुत कम है, डिम का मतलब है बहुत कम बनी हुई है। तो ऐसे हालातों में अगर हम बात करें कि भाई कई राज्य जो है लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं अपने अपने हिसाब से, तो ऐसे हालातों में अगर हम बात करें कि आर्थिक व्यवस्था जो है, हमारे आर्थिक हालात जो हैं उसमें रिकवरी हो पाएगी, उसमें सुधार आ पाएगा, और सुधार आने के बावजूद, सुधार आने के परिणाम स्वरूप वे लोग जो कि दैनिक मजदूरी में लगे हुए हैं, दिहाड़ी मजदूरी में लगे हुए हैं, उनकी स्थिति में कुछ सुधार आ पाएगा, इस बात की संभावनाएं बहुत कम बनी हुई है ना, रिमेन डिम का मतलब है बहुत कम बनी हुई है। द फेयरली गुड मानसून दिस सीजन शुड हेल्प विथ प्रोवाइडिंग द मोर एग्रीकल्चर जॉब्स। क्या एडिटोरियल बात करता है, द फेयरली गुड मानसून दिस सीजन, कि भाई इस वर्ष के दौरान या इस सीजन के दौरान अगर अच्छा मानसून जो है उसके माध्यम से मदद मिलनी चाहिए, शुड हेल्प विथ प्रोवाइडिंग, कि भाई अच्छे मानसून रहता है तो उस अच्छे मानसून के माध्यम से जो है हमारी मदद मिलनी चाहिए। अच्छे मानसून के माध्यम से क्या उपलब्ध होना चाहिए, फॉर मोर एग्रीकल्चरल जॉब्स, कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों को जो है रोजगार मिलने चाहिए। बियॉन्ड का मतलब है के परे, बियॉन्ड द एमजी नरेगास वर्क एज वेल, कि भाई एमजी नरेगा का वर्क तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ मानसून सीजन अच्छा रहता है तो एग्रीकल्चरल जॉब में भी जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं इस मानसून सीजन के दौरान। लेकिन द सर्जिंग रेट, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, उछाल, द सर्जिंग रेट ऑफ डिमांड फॉर वर्क अंडर द स्कीम सजेस्ट, लेकिन आप ये कह सकते हो कि सर्जिंग रेट ऑफ डिमांड, कि एक तरीके से मांग में जो है ना, फॉर वर्क, कि काम के लिए मांग में, मतलब काम की मांग की डिमांड बनी हुई है ना, लगभग अंडर द स्कीम, कि इस स्कीम के तहत, एमजी नरेगा स्कीम के तहत लगातार जो है लोग बाग काम की मांग कर रहे हैं, है ना, इसमें जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना, सर्जिंग रेट का मतलब बढ़ोतरी। तो ये जो रेट है जिसमें कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, किसकी रेट, डिमांड फॉर वर्क, है ना, कि भाई काम चाहिए, काम चाहिए, है ना, इसकी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो इस रेट में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये जो बढ़ती हुई रेट है क्या दिखाती है, दैट इट इज़ टाइम, कि बिल्कुल ठीक वक्त है, ये टाइम है, द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, थॉट अबाउट एक्सटेंडिंग द लिमिट, कि सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या इसकी लिमिट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, कि भाई लगातार एमजी नरेगा के तहत काम की मांग में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इस बढ़ोतरी को देखते हुए ये बिल्कुल उचित समय है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि भाई इसकी लिमिट को जो है हमें और एक्सटेंड करना चाहिए, है ना, ये जो एमजी नरेगा के तहत जो काम दिया जाता है ना, इसकी लिमिट को और एक्सटेंड करना चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम, ऑन अ स्टेट बाय स्टेट बेसिस। अगर भारत सरकार जो है पूरे राज्य में इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहती तो कम से कम पहले एक राज्य में करे फिर दूसरे राज्य में, ना, तो स्टेट बाय स्टेट कर सकती है ना। द स्वेल का मतलब है यहाँ पे बढ़ोतरी, द स्वेल इन एग्रारियन एम्प्लॉयमेंट, कि भाई एग्रारियन का मतलब है कृषि क्षेत्र, कि द स्वेल इन एग्रारियन एम्प्लॉयमेंट इन द मानसून सीजन नॉट विद स्टैंडिंग, है ना, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, तथापि, फिर भी, कि भाई एडिटोरियल ये बात करना चाहता है कि मानसून सीजन में कृषि क्षेत्र में जो रोजगार उपलब्ध होता है उसमें बढ़ोतरी होने के बावजूद द एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर ओइंग टू रिवर्स माइग्रेशन, द एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर, कि ठीक है मानसून सीजन में कृषि क्षेत्र में काफ़ी लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध होगा, लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए, वो बात क्या ध्यान हमें रखनी चाहिए कि लेबर, मजदूर जो है ना वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, एक्सेस सप्लाई ऑफ, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है मजदूर, क्यों, ओइंग टू, किसके चलते,
रिवर्स माइग्रेशन, कि भाई पहले मजदूर जो है शहरों में काम कर रहे थे, गांव से शहरों में आए थे, अब रिवर्स माइग्रेशन हुआ, वापस शहरों से जो है गांव में चले गए, कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बंद हो गया। फ्रॉम द सिटीज़, कि भाई सिटी से जो है वापस गांव में चले गए। कुड डिप्रेस वेजेस, उसके माध्यम से क्या होता है, वेजेस का मतलब है यहाँ पे तनख्वाह या फिर मजदूरी। कुड डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब एक तरीके से कमी आना। तो गांवों में मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो गांवों की संख्या में, मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाने के कारण भले ही मानसून सीजन में काफ़ी लोगों को काम उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन फिर भी मजदूरी जो है ना उनको कम मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लोग उपलब्ध हैं तो मजदूरी कम मिलनी ही मिलनी है। दिस मेक्स एन एक्सटेंशन ऑफ द लिमिट ऑफ वर्क डेज अंडर द एमजी नरेगास इवन मोर इम्पेरेटिव। मोर इम्पेरेटिव का मतलब है मोर अर्जेंट, इम्पेरेटिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट। तो ये जो परिस्थितियां हैं ना, इन परिस्थितियों के चलते, कौन सी परिस्थिति, इसी परिस्थिति की हमने बात की कि भाई ठीक है मानसून सीजन है, लोगों को जो है काफ़ी मात्रा में काम उपलब्ध होगा, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं गाँव में इस समय। क्यों? क्योंकि शहरों में कोई काम नहीं है तो वो भी गाँव में चले गए, तो इसके चलते लोगों को मजदूरी कम मिलेगी। तो ऐसे हालातों को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन का मतलब है और विस्तार करना, द लिमिट ऑफ वर्क। ऐसे हालातों में एमजी नरेगा के तहत जो लिमिट हमने फिक्स कर रखी है 100 दिन की, उस लिमिट को बढ़ा देना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी ज़्यादा जरूरी है। सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन ओवर ए डिकेड अगो, एक दशक पहले हमने क्या किया था, इस एमजी नरेगा को जो है लागू किया था, है ना। तब से अगर हम बात करें तो द स्कीम हैज़ एक्टेड एज इंश्योरेंस, तो तब से एक दशक पहले से जब से इसकी शुरुआत की गई इस एमजी नरेगा की, तब से लेकर अब तक जो है इस स्कीम ने एक तरीके से बीमा का काम किया है फॉर रूरल डवेलर्स। रूरल डवेलर्स का मतलब है ग्रामीण गाँव में रहने वाले लोगों के लिए इस स्कीम ने एक तरीके से बीमा का काम किया है ड्यूरिंग क्रॉप फेल्यूर्स, कि भाई अगर गाँव के जो लोग होते हैं उनकी फसल जो है अगर वो फेल हो जाती है, फसल अगर किसी तरह से नष्ट हो जाती है, तो उस दौरान जो है एक तरीके से ये एमजी नरेगा जो है ना वो बीमा के रूप में काम आती है। एंड एग्रारियन क्राइसिस का मतलब है कृषि संकट, किसी भी तरह के कृषि संकट के दौरान या फिर फसल में जो है अगर फसल फेल हो जाती है तो उस दौरान गांव में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए एमजी नरेगा आप कह सकते हो कि एक तरीके से बीमा के रूप में साबित होती है। बट द सेंटर्स आउटलुक, आउटलुक का मतलब है नज़रिया, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका नज़रिया टुवार्ड्स इट, इस स्कीम के प्रति, कंटिन्यूज टू लिमिट इट ओनली एज ए फॉल बैक ऑप्शन फॉर द पुअर। फॉल बैक का मतलब है अंतिम सहारा, है ना, कि भाई कुछ नहीं है तो अब इसी का सहारा ले लो, ऑप्शन फॉर द पुअर। लेकिन केंद्र सरकार इस स्कीम को किस रूप में देखती है, केंद्र सरकार इस स्कीम को जो है ना एक तरीके से केंद्र सरकार क्या किस रूप में देखती है इस स्कीम को, है ना, कि भाई केंद्र सरकार ने लिमिट कर रखा है, सीमित कर रखा है इस स्कीम को, अपना नजरिया सरकार ने सीमित कर रखा है इस स्कीम के प्रति, कि सरकार इस स्कीम को एक ऐसी स्कीम के रूप में देखती है जो कि गरीब लोगों के काम में आती है। जब गरीब लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है तब गरीब लोग इसी के ऊपर फॉल बैक का मतलब है इसका सहारा लेते हैं। इवन बिफोर द कोविड-19 इंड्यूस्ड क्राइसिस, इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, कि भाई कोविड-19 के, इवन बिफोर द कोविड-19 इंड्यूस्ड क्राइसिस, कि कोविड-19 बीमारी ने जिस संकट को पैदा किया उस संकट के पैदा होने के पहले ए लेक ऑफ डिमांड एंड फॉलिंग कंजम्पशन, तो कोविड-19 के पहले भी जो है मांग में कमी बनी हुई थी, एंड फॉलिंग कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, और उपभोग में भी जो है लगातार गिरावट आ रही थी, फॉलिंग मतलब गिरते जाना, और उपभोग में भी लगातार गिरावट आ रही थी। अमंग द पुअर, गरीब लोगों के बीच में कोविड-19 के चलते ये जो संकट पैदा हुआ, इस संकट के पैदा होने के पहले भी गरीब लोगों में मांग की और उपभोग की कमी बनी हुई थी, और जिसके चलते वर कॉन्स्ट्रेनिंग द इकोनॉमी, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी जो है ना उसमें हमें क्या लिमिटेशन देखने को मिल रहा था। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, सीमित होना, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि लिमिट होना, प्रतिबंध, एक तरीके का प्रतिबंध होना, कि भाई जो इकोनॉमी है ना उसमें आप कह रहे हो कि एक तरीके की लिमिटेशंस हमें देखने को मिल रही थी। आगे देखते हैं, द एमजी नरेगास इफ यूटिलाइज्ड, कि ये जो एमजी नरेगा स्कीम है यदि इसका प्रयोग किया जाता है, द एमजी नरेगास इफ यूटिलाइज्ड एज मोर देन जस्ट एन इंश्योरेंस स्कीम, कि एमजी नरेगा स्कीम का प्रयोग अगर हम करते हैं, किस रूप में करते हैं, मोर देन जस्ट एन इंश्योरेंस स्कीम, कि हम इसे, केंद्र सरकार जो है इसे सिर्फ एक इंश्योरेंस स्कीम ना समझे, इंश्योरेंस स्कीम से कुछ ज़्यादा समझे और इसका प्रयोग करे, एंड एज अ व्हीकल, और एमजी नरेगा का प्रयोग एक वाहन की तरह किया जाए, एज अ व्हीकल फॉर रूरल डेवलपमेंट, कि हम जो है इसका जो है एक ऐसे साधन के रूप में उपयोग करें एमजी नरेगा का जो कि ग्रामीण विकास में योगदान दे, रूरल डेवलपमेंट जो कि ग्रामीण विकास में योगदान दे। तो अगर हम इस रूप में एमजी नरेगा का प्रयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, उसके माध्यम से हो सकता है कुड पोटेंशियली, संभावित रूप से,
एड्रेस का मतलब है समाधान करना, दैट प्रॉब्लम। तो इसके माध्यम से जो है हमारी ये जो इकोनॉमिक समस्या है ना, आर्थिक समस्या है, इसका समाधान जो है हो सकता है। द लेसन्स, सबक, द लेसन्स फ्रॉम इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स, कि ये जो एमजी नरेगा स्कीम है, इसके माध्यम से जो इसकी जो सफलता है और इसकी जो असफलता है, इसके माध्यम से जो सबक हमें मिले हैं, कुड बी यूज्ड, उन सबक का हम प्रयोग कर सकते हैं, कुड बी यूज्ड फॉर ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव जॉब गारंटी प्लान। मोर कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है विस्तृत, जॉब गारंटी प्लान। एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि हम कुछ और जॉब गारंटी प्लान बना सकते हैं। हम जो है लोगों को, भारत सरकार जो है लोगों को जॉब देने के लिए, लोगों को काम देने के, लोगों को काम की गारंटी देने के लिए कुछ प्लान बना सकती है। तो उन प्लान बनाने के लिए एमजी नरेगा के माध्यम से जो सफलताएं और जो असफलताएं हमें मिली हैं, वे सफलताएं और असफलताएं हमारे लिए सबक की तरह काम कर सकती हैं। दैट कवर अर्बन इंडिया 2, कि अगर भारत सरकार कुछ ऐसे प्लान बनाना चाहती है ना, जॉब गारंटी प्लान बनाना चाहती है जो कि अर्बन इंडिया को भी शामिल करें। दैट कवर्स अर्बन इंडिया, शहरी क्षेत्र, भाई गाँव में ही थोड़ी है गरीब लोग, शहरों में भी गरीब लोग हैं। तो शहरों में भी गरीब लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगर कोई जॉब गारंटी स्कीम बनाना चाहती है, जॉब गारंटी प्लान्स लाना चाहती है, तो उसके लिए एमजी नरेगा के माध्यम से जो कुछ भी सबक हमें मिले हैं, वे सबक जो है लाभप्रद साबित हो सकते हैं। बिसाइड्स अलिविएटिंग डिस्ट्रेस, बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, अलिविएटिंग का, अलिविएट का मतलब होता है कम करना, डिस्ट्रेस का मतलब है कष्ट, संकट, आपदा, विपत्ति। तो विपत्ति को कम करने के अलावा दिस कुड ऑल्सो बूस्ट कंज्यूमशन, कि विपत्ति को कम, ये जो एमजी नरेगा स्कीम है ना, अगर हम इसमें एक्सटेंशन करते हैं, इसको और ज़्यादा विस्तार करते हैं और इसका प्रयोग, इसका यूटिलाइजेशन जो है ना वो बेहतर तरीके से करते हैं, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, दिस कुड ऑल्सो बूस्ट, बूस्ट का मतलब है और ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, और ज़्यादा ऊपर उठाना किसी चीज़ को, और ज़्यादा सहारा देना। दिस कुड ऑल्सो बूस्ट कंज्यूमशन, उसके माध्यम से उपभोग में बढ़ोतरी हो सकती है। एंड एड, और उसके माध्यम से सहारा मिल सकता है। एड का मतलब है सपोर्ट मिलना, सहारा मिलना, इकोनॉमिक रिकवरी, कि हमारे जो आर्थिक हालात हैं उनको सुधरने में जो है मदद मिल सकती है, उनको सहारा मिल सकता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द 100 डे लिमिट, कि अगर ये जो 100 दिनों की लिमिट हमने एमजी नरेगा के लिए निर्धारित कर रखी है, इसको अगर एक्सटेंड किया जाता है, इसका अगर विस्तार किया जाता है। एंड कम्प्रीहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन, और इसको विस्तृत तरीके से, कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तार पूर्वक, विस्तृत तरीके से, और इसको विस्तृत तरीके से जो है अगर लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इस स्कीम का इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, कैन बी द फर्स्ट स्टेप, तो यह एक पहला कदम हो सकता है हमारे आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए। यह जो एमजी नरेगा स्कीम है, इसके 100 दिनों की लिमिट का विस्तार करना और इसे विस्तृत तरीके से, व्यापक रूप से जो है लागू करना, एक पहला कदम हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि उठाया जा सकता है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है।